Welcome to our YouTube channel, Math Sumit. This is Sumit Singh. A very warm welcome to all of you. Today I want to go to teach you about human heart. आज मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। बेसिक बताऊंगा कि ह्यूमन हार्ट जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे ह्यूमन हार्ट का लेवल भी करके दिखाऊंगा कि ह्यूमन हार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं और हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व्स होते हैं, हमारे ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं और ह्यूमन हार्ट के बारे में बेसिक्स जितना भी चीज़ है, जैसे कि ह्यूमन हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन हार्ट हमारे मेल और फीमेल्स में कितना वेट के होते हैं, कितना वेट होता है ह्यूमन हार्ट का, ह्यूमन हार्ट में कितना टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, ह्यूमन हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ पे है, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और कुछ हम इसमें लेबल करके बताएंगे और बेसिक आइडिया कुछ ट्रिक देंगे ताकि आपको इसके लेबल करने में दिक्कत ना हो। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि ह्यूमन हार्ट के बारे में मतलब लेवल करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो मैं बेसिक्स बताऊंगा कैसे याद किया जाए, एक ट्रिक बताऊंगा कैसे ह्यूमन हार्ट का जो आप जब लेवल करें इस चीज़ को तो कैसे याद रखें, तो ये बेसिक्स बताऊंगा, ठीक। और ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन कितना टाइप का, तो ये सारा बेसिक्स अभी बताऊंगा। तो फर्स्टली आप सब देख सकते हो बोर्ड्स पे क्या है, ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम है और मैंने अभी डायग्राम में लेबल नहीं किया है, अभी आपके सामने करूंगा सारा पूरे अच्छे से लेवल, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में, पूरा से पूरा आप देखें। तो देखिए ह्यूमन हार्ट है, फर्स्टली सबसे पहले आपको क्या करना है, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अच्छे से कैसे बनता है ये चीज़ जान लेना है कैसे बनता है। उसके बाद क्या करना है कि ह्यूमन हार्ट, फर्स्टली ह्यूमन हार्ट का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, फर्स्टली ये जानना है। तो ह्यूमन हार्ट का क्या काम रहता है हमारे बॉडी में, पंप करता है किस चीज़ को, ब्लड को। कहाँ पंप करता है ब्लड को, पूरे बॉडी में। तो ये सबसे पहला काम ह्यूमन हार्ट का है। क्या करता है ह्यूमन हार्ट, पंप द ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। एंड ह्यूमन हार्ट का शेप कैसा होता है, इट इज इन अ फिस्ट इन शेप। फिस्ट इट मीन्स ये देखो, जस्ट हाथ फिस्ट मुट्ठी बांध लोगे, ये एक जस्ट शेप ले लेता है किस चीज का, फिस्ट का। और ह्यूमन हार्ट का जो शेप रहता है कैसा रहता है, फिस्ट इन शेप रहता है, ठीक। ये बेसिक्स है ह्यूमन हार्ट का, और भी बहुत कुछ है। ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है, देता है, ह्यूमन हार्ट को पंप, ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में। ये बेसिक्स चीज है। और ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं आगे, सर्कुलेशन कैसे सर्कुलेशन होता है। तो फर्स्टली हम क्या जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट का जो रहता है क्या, ह्यूमन हार्ट जो होता है कितना लेयर्स में मिलके बना रहता है, ठीक। तो ये हम पहले जानते हैं। तो सब याद रखिएगा, ह्यूमन हार्ट का 3 लेयर रहते हैं। कौन कौन, देखिए ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स होता है बाहर, याद रखिएगा बाहर का। और पेरिकार्डियम में 3 लेयर्स आते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेरिकार्डियम के अंदर में मतलब जो बाहर का लेयर होता है इसमें हमारा 3 लेयर आते हैं। कौन कौन, फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा पैराइटल पेरिकार्डियम, तीसरा विजरल पेरिकार्डियम। ठीक, अब ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम, सबसे पहला मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। सबसे बाहर का जो लेयर्स है हमारे हार्ट का वो पेरिकार्डियम कहलाता है। दूसरा लेयर्स हमारा जस्ट मतलब ये जो है बीच वाला लेयर्स कहलाएगा, ठीक। और इस लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब क्या होता है, मायो मीन्स क्या होता है, मिडिल, कार्डियम मतलब हार्ट का मिडिल लेयर क्या कहलाता है, मायोकार्डियम। उसके सबसे अंदर वाले लेयर जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक। तो कार्डियम का मतलब हार्ट, इंडो मतलब हार्ट का सबसे अंदर का
लेयर क्या कहलाता है? एंडोकार्डियम। इसी तरह हम क्या जाने कि ह्यूमन हार्ट के 3 लेयर्स रहते हैं। ह्यूमन हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम में हमारा 3 लेयर्स आते हैं। कौन कौन? फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम और विजरल पेरिकार्डियम। और इसमें एक और चीज जान लेते हैं कि हमारे हार्ट जो होते हैं, हार्ट के लेयर्स होते हैं, हमारे हार्ट के लेयर्स में क्या रहते हैं? कुछ फ्लूइड रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहता है? देखिए, ये देखिए पैराइटल पेरिकार्डियम और विजरल पेरिकार्डियम है ना, जस्ट इसके बीच में हमारा ये दोनों लेयर्स के बीच में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक, समझ गए? और अब हम जानेंगे कि लेयर्स हम जान लिए, और लेयर्स के बाद हम जानते हैं कि हमारे जो हार्ट होते हैं, हार्ट में कितना चेम्बर्स होता है। ठीक, तो बेसिक्स सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे हार्ट के पास कितना चेम्बर्स रहता है? 4 चेम्बर्स रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम किसी वीडियो को बनाते हैं या किसी वीडियो को बताते हैं या इमेज आपको बोर्ड पे बना के बताते हैं, तो याद रखिएगा जो राइट साइड रहता है, जस्ट हमारे मतलब अब क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो लेफ्ट साइड कहलाएगा वो इधर राइट साइड कहलाएगा। इधर का देखो राइट साइड कौन सा कहलाता है? हमारा ये कहलाता है। मतलब राइट हमारा ये कहलाएगा और लेफ्ट ये पार्ट्स कहलाएगा। ठीक, तो हमारा ये जो लेयर्स है, ये 2 लेयर्स याद रखिएगा, ये 2 लेयर्स हमारा आर्ट्रियम कहलाता है। तो ये हमारा राइट साइड कहलाया, तो राइट साइड का हमारा ये लेयर्स क्या कहलाता है? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम कहलाता है। सॉरी, लगता है मार्कर्स यहां पे रेड से कर देता हूं। ठीक, राइट आर्ट्रियम कहलाता है। ठीक, ये लेयर्स हमारा राइट आर्ट्रियम कहलाता है। ठीक, उसके बाद इधर वाला हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, तो इस वाला हमारा लेफ्ट पार्ट को क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक, उसी तरह हम बताएं कि ये दोनों पार्ट्स हमारा आर्ट्रियम कहलाता है, ये दोनों पार्ट्स वेंट्रिकल कहलाता है। तो ये वाला हमारा पार्ट्स क्या कहलाएगा? राइट वेंट्रिकल। और इधर वाला हमारा लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? हार्ट का 4 चैम्बर। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे हार्ट के पास कितना वॉल्व्स होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा हमारे हार्ट के पास 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक, उस वॉल्व्स में क्या क्या है? देखिए कि हार्ट के पास 4 वॉल्व्स हैं, तो 2-2 वॉल्व्स को हम लेके याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? ये देखिए, हमारा एक वॉल्व यहाँ है, एक वॉल्व यहाँ है। मतलब ये दोनों वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में हमारा ये वॉल्व प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक, तो याद रखिए कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसके अंदर में हमारा कौन कौन सा वॉल्व आ जाता है? याद रखिएगा, ये हम वॉल्व बता रहे हैं कि 4 वॉल्व में 2 वॉल्व हमारा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर में आता है। तो ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद रखिएगा। ठीक, तो और इधर वाला हमारा ये भी देखिए वॉल्व हमारा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। तो ये वाला जो हमारा वॉल्व रहता है, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड। वॉल्व
या माइट्रल वॉल्व। ठीक, जान लिए। तो ये हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर में हमारा क्या क्या आता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व बोलेंगे। दूसरा और दो हमारा वॉल्व बचा, तो दो वॉल्व कहाँ है हमारा, ये देखिए यहां पे एक पार्ट्स है, यहां पे एक पार्ट्स है। तो ये दोनों जो हमारा वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व को हम बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व्स। या हम बोल सकते हैं हाफ मून शेप। वॉल्व इसके अंदर में हमारा कौन कौन सा वॉल्व आता है, देखिए ये जो वॉल्व्स होता है, क्या यहां पे क्या होता है हमारा ब्लड, ये वाले वॉल्व को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, ये वाला जो वॉल्व है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और ये जो हमारा पार्ट्स है, इस वॉल्व को बोलते हैं हम आयोटिक वॉल्व। ठीक, तो ये हमारा हो गया आयोटिक वॉल्व। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, चार हमारे हार्ट के वॉल्व्स जो हम तोड़ तोड़ के आपको बताएं कि हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर में दो वॉल्व आते हैं और सेमी लूनार या मून हाफ मून शेप्ड वॉल्व्स जो रहते हैं उसमें दो आते हैं। कौन कौन से, पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड आते हैं हमारे हार्ट में वो किस पार्ट से आते हैं। हार्ट में हमारा जो ब्लड आ रहा है हमारे बॉडी से वो कौन कौन से पार्ट से आ रहे हैं। मतलब याद रखिए कि हमारे हार्ट में जो ब्लड रहते हैं शरीर के ऊपर वाले पार्ट से और शरीर के नीचे वाले पार्ट से ब्लड आते हैं। और वो ब्लड कहाँ आते हैं, याद देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं और इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। ठीक, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मतलब, सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक, तो और वेना कावा मतलब वेन्स। तो ये वाला जो पार्ट रहता है हमारा क्या कहलाता है, सुपीरियर वेना कावा। और ये जो हमारा पार्ट रहता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक, तो सुपीरियर वेना कावा का क्या काम है कि सुपीरियर वेना कावा से हम देख सकते हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड रहते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे ह्यूमन हार्ट में। और ह्यूमन हार्ट में भी कहाँ पे आते हैं, देखिए ह्यूमन हार्ट में भी हमारा जो राइट आर्टरियम रहते हैं वहां पे आते हैं हमारा सुपीरियर वेना कावा। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में आते हैं। और इंफीरियर वेना कावा का मतलब हो गया, इंफीरियर मतलब नीचे, हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट से जो ब्लड हमारे हार्ट में आते हैं वो पार्ट को हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और इंफीरियर वेना कावा हमारे ब्लड को कहाँ, हार्ट के कौन से चेंबर में भेजता है, सेम राइट आर्टरियम में ही भेजता है। मतलब हमारा जो ब्लड है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों से जो ब्लड होता है वो हमारा राइट आर्टरियम में आता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा बेसिक्स हो गए। ठीक, उसके बाद यहां पे क्या हुआ, हमारा शरीर के ऊपर वाले पार्ट से और शरीर के नीचे वाले पार्ट से ब्लड कहाँ आया, राइट आर्टरियम में। ठीक, उसके बाद हमारा राइट आर्टरियम में ब्लड आ गया। राइट आर्टरियम क्या करेगा, जब हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट आर्टरियम तो क्या होता है, हमारा ये वॉल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, इससे पास होके क्या होता है, हमारा
ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल्स में आएंगे, ठीक। मतलब राइट आर्टरियम से हमारा ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के होते राइट वेंट्रिकल में आएंगे, और राइट वेंट्रिकल से क्या होता है हमारा वॉल्व, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वॉल्व है। पल्मोनरी वॉल्व से हम जान सकते हैं एक ऐसा वॉल्व जिससे क्या होता है हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। पल्मोनरी मीन्स क्या होता है, लंग्स, ठीक। तो इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। तो क्या है कि हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में गया, और पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो ब्लड है कहाँ जाता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। हमारे पास कितना लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं। कौन कौन से, लेफ्ट एंड राइट। तो हमारा क्या है, ये देखिए यहां से हमारा क्या हुआ, ब्लड जो है इसके थ्रू कहां गया, लेफ्ट लंग में, और यहां से हमारा ब्लड कहां आया, राइट लंग में। मतलब ये हमारा पार्ट राइट लंग कहलाता है, ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट लंग कहलाता है, ठीक। अब क्या होगा, जब हमारा ब्लड लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, और हाँ बताना चाहेंगे कि जो हमारा शरीर के ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से जो ब्लड आए हैं वो ब्लड कैसा हमारा नेचर में रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। मतलब हमारा जो ब्लड रहेगा इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो हमारे शरीर के ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, और वो ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आए, और राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकुलर में गए, वेंट्रिकल्स में गए, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गए, हमारे राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। अब क्या होगा, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया, हमारे लंग्स में, ठीक। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड में। वहां पे क्या होगा, लंग्स में जाने के बाद गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो गैसियस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है, हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाने के बाद क्या हो जाता है, हमारा ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये दोनों जो पार्ट्स है ये दोनों हमारा पल्मोनरी वेन्स है। और याद रखिएगा पल्मोनरी वेन्स हमारे 2 पेयर्स में रहते हैं, 2 इधर रहते हैं, 2 इधर रहते हैं, राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहां पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक। तो ये वाला जो हमारा पार्ट्स है, ये दोनों पार्ट्स हमारा क्या कहलाता है, पल्मोनरी वेन, ठीक, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम के जस्ट नीचे में देखिए हमारा कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व या मैट्रल वॉल्व बोलेंगे। तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ जाएगा, आयोटिक वॉल्व में। और आयोटिक वॉल्व में जाने के बाद क्या होगा, हमारा जो ब्लड है आयोटा, ये जो पार्ट है हमारा, याद रखिएगा ये वाला पार्ट ये आयोटा कहलाता है, ठीक, ये वाला पार्ट। और नीचे में ये देखिए पार्ट जो है ये भी आयोटा ही है, ठीक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, याद रखिएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स रहते हैं ये हमारे हार्ट का सबसे थीकेस्ट लेयर्स रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट जो पंप होता है ना, ये पंपिंग में प्रेशर लगते हैं। तो प्रेशर अगर हमारा हार्ट का लेयर्स पतला रहेगा तो क्या होगा, ये हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं, मतलब लीक हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो लेयर्स होते हैं ये ज़्यादा थिक होते हैं, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा आयोटिक वॉल्व के थ्रू आयोटा में जाएगा ब्लड, और आयोटा से हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक। तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे टिश्यू में मिलेंगे, और क्या हमको ऑक्सीजन नीड्स
हमें रहते हैं उससे हमको एनर्जी मिलेंगे। मतलब ठीक ये बेसिक्स हम देख लिए कि ह्यूमन हार्ट में कैसे ह्यूमन हार्ट का हम लेवल कर दिए, लेवल करने के बाद लेयर्स बता दिए, लेयर्स बताने के बाद पूरा हम बता दिए ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, डायग्राम कौन कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। और ये चीज़ देखिए दो बेसिक्स, इससे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दिया था कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारा पैरेटल पेरिकार्डियम और विज़रल पेरिकार्डियम में प्रेजेंट रहता है। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन में क्या आता है कि हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है कहाँ प्रेजेंट रहता है, आर्टरी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहता है, वेन्स में। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। देखिए कैसे, जो हम क्या बताए थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो हम क्या बताएं अभी कि पल्मोनरी आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया। तो ये एक एक्सेप्शन है। मतलब पूरे बॉडी में ये जो पार्ट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और कुछ एक और पार्ट होते हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में सप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हार्ट में क्या है, कौन सा पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या हो रहा है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक, ये एक एक्सेप्शन, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होते हैं। ठीक, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड है लेफ्ट लंग और राइट लंग के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गए। ठीक, वहां पे जाने के बाद गैसियस एक्सचेंज हुआ, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, ठीक, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हुआ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। मतलब पल्मोनरी वेन्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सेप्शन। तो ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और नॉर्मली अब हम जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं। ये एक बेसिक्स लेवल हो गया ह्यूमन हार्ट का। जो ह्यूमन हार्ट रहता है कि ह्यूमन हार्ट मेल्स में इसका वेट कितने होते हैं और फीमेल्स में इसका कितना वेट हो, और अप्रोक्सीमेटली कितना वेट होते हैं। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन हार्ट जो रहता है इसका मेल्स में अप्रोक्स वेट होता है, अप्रोक्स वेट 300 ग्राम, मेल में 310 ग्राम, फीमेल में 225 ग्राम। याद रखिएगा ये जो है अप्रोक्स वेट ह्यूमन हार्ट का, मेल्स में 310 ग्राम, फीमेल्स में 225 ग्राम। और जानेंगे कुछ ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट जो रहता है, ह्यूमन हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन हम जानते हैं। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट का सबसे पहले हम तोड़ेंगे ह्यूमन हार्ट को कि ह्यूमन हार्ट का दो पार्ट्स है। ठीक, जो कोनिशियल पार्ट है, मतलब कोन वाले पार्ट है, ये देखिए एक कोन है, तो ये जो कोन है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। याद रखिएगा ये जो पार्ट है एपेक्स, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, बेस। ये जो पार्ट्स हैं ये हमारा क्या कहलाता है, हार्ट का बेस कहलाता है। ठीक, तो ये जो कोन वाला पार्ट है ये एपेक्स कहलाता है। तो हम जानेंगे कि हमारा ह्यूमन हार्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है हमारे बॉडी में कहाँ पे रहता है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है यह क्या होता है, हमारे बॉडी के मिड लाइन, मतलब एकदम बीच वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट से 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर आगे, मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक, 9 सेंटीमीटर आगे रहता है हमारा कहाँ, हार्ट का एपेक्स। याद रखिएगा मतलब हार्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना वो 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी रहता है। मतलब हमारा बॉडी का मिड लाइन है उससे 9 सेंटीमीटर आगे हमारा हार्ट का लोकेशन है। ठीक, और जो हार्ट का एपेक्स है, हार्ट का जो एपेक्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है हमारा, याद रखिएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल्स में। ये चीज याद रखिएगा, जो एपेक्स है यह फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहता है।
और इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन द रिब्स, स्पेस बिटवीन द रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस रहता है ये हमारा क्या कहलाता है? इंटरकोस्टल स्पेस। और जो बेस रहता है ये कहां प्रेजेंट रहता है? बेस हमारा प्रेजेंट रहता है बिलो द सेकेंड रिब्स, जो सेकेंड रिब्स रहते हैं उसके नीचे में, सेकेंड रिब्स बिलो द सेकेंड रिब्स के नीचे में, इन सेकेंड इंटरकोस्टल। तो ये रहा हमारा हार्ट का बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक्स डायग्राम। इसे याद करने में बहुत इजी रहेगा और हम जानते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप पूरे देखें और आगे भी हमारा इस ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आएगा और बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में।